हेलो, मैं हूं यतिन कार्यकर और आप देख रहे हैं बज़ूका चैनल। तुम्हें पता है ना धोखे और झूठ से कितनी नफरत है मुझे। तो क्यों बदला, क्यों अपने बाबा की दुश्मनी में मेरी राय प्यार करने लगा था तुमसे बदला। अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताने के सपने देख लेने लगा और तुम सिर्फ अपने बाबा का बदला ले और मेरी फैमिली से तुम्हारी सारी बातें, सारे वादे, कस्में, प्यार सब नकली था, दिखावा था, धोखा था। आपको सच में ऐसा लगता है सब नकली था, धोखा था, दिखावा था? बस एक बार ठंडे दिमाग से शांति से अपने दिल से सोच कर देखिए, बस एक बार आपको ना आपके सवालों के सारे जवाब मिल जाएंगे। सर, सबसे पहले आपका बज़ूका में स्वागत है। बज़ूका के सारे दर्शकों को यतिन कार्यकर का प्यार भरा नमस्कार। साथ ही हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी बेटी वंदना काफ़ी इमोशनल हो गई थी, काफ़ी रोती थी, कुणाल और उनको घर से निकाल गए। पूरा क्या सीन है ओवरऑल? सीन ये हुआ है कि कई साल पहले जब हम बच्चे हुआ करते थे तब वाणी और विजय यानी मैं और वाणी दोस्त हुआ करते थे। हम रेडियो पे वो गाती थी, मैं वायलिन बजाया करता था। फिर मैंने कुछ धुनें बनाई, उस पे वाणी ने गाना गाया। फिर कुलदीप हमारी ज़िंदगी में आया और कुलदीप जो है वो उसने मेरे गाने चुरा कर उसने बहुत मेरी धुनें चुराई और उन पे गाने बना के उसने बेच दिए बिना मुझसे पूछे, बिना मुझे बताए, और बहुत सारा पैसा कमाया। और जब मैंने हक की बात की उसने थोड़ा सा पैसा देने की कोशिश की जो मैंने नहीं लिया। कहा ये भीख मत दे, मुझे भीख देने की कोशिश मत कर। और धीरे धीरे जब और वाणी की और कुलदीप की शादी हो जाती है। उनकी शादी होने के बाद कुणाल और पहले वेदिका फिर कुणाल, ये दोनों बच्चे उनके पैदा हो जाते हैं। इधर मेरी भी गृहस्थी शुरू होती है। मेरे 3 बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन मेरी बीवी जो है अनफॉर्चुनेटली मर जाती है। और एक दिन वाणी का मुझे डेस्परेटली फ़ोन आता है, कहती है कि मुझे तुमसे मिलना है विजय, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और वो आके मुझे कुलदीप की सारी सच्चाई बताई देती है, सारी सच्चाई बता देती है कि वो कैसा है, वो जुआरी है, शराबी है, वुमनाइज़र है, औरतों के पीछे और पैसे का भूखा है और कामयाबी का भूखा है, और कैसे उसको वाणी को तकलीफ़ दे रहा है और उससे अब कैसे सहा नहीं जा रहा है। और वो अपना एक घर जो होता है उसके नाम पे एक प्रॉपर्टी होती है, एक बंगलो होता है, वो मुझे सौंप कर चली जाती है। वो कहती है ये तुम्हारा हो गया। मैं जानती हूँ कि अगर उसके पास रहा तो वो ये बेच के सब खा जाएगा, इसलिए मैं उसे नहीं देना चाहती हूँ, ये मैं तुम्हें दे देती हूँ। उसने तुम्हें भी तकलीफ़ दी है बहुत, तो तुम ये रख लो, उसके बदले में तुम्हें जो तकलीफ़ हुई है उसके बदले में ये आप बंगलो रख लो। और वो कहाँ खो जाती है, मैं ढूंढता हूँ, उसे मिलती नहीं है। फिर चलती है ज़िंदगी आगे, फिर कुणाल आ जाता है, फिर आगे की जो स्टोरी हुई है वो हुई। अब वाणी जो है वो वापस आ चुकी है, लेकिन वो अपनी याददाश्त खो चुकी है, उसे कुछ याद नहीं है पुराना। और एक पॉइंट ऐसे आता है कि वंदू जो है वो कुलदीप की सच्चाई कुणाल के सामने लाना चाहती है, और इसी मामले को लेकर सारी बहस चल रही है। और इसी बीच, उस बहस के बीचों बीच वेदिका मुझे घर पे लेकर आती है, और मैं वहाँ आके काफ़ी कुलदीप को उल्टा सीधा कहता हूँ, उसकी सच्चाई बयां करता हूँ, लेकिन कुणाल विश्वास नहीं करता। और आखिर में कुणाल और वंदू का झगड़ा हो जाता है। और वंदू कहती है अगर तुम मुझ पे विश्वास नहीं कर सकते, मेरे बाबा पे भरोसा नहीं कर सकते, तो मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। तो वो रोकता भी नहीं, वो घर छोड़ के चली जाती है। मैं रोकने की कोशिश करता हूँ, कुणाल को समझाने की कोशिश करता हूँ, कुलदीप को समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कोई नहीं मानता।
और मैं भी फिर चला जाता हूँ। ये पूरा स्टोरी है अभी तक का। आगे क्या ट्विस्ट आने वाला है इसमें? क्या कहीं ना कहीं वंदना रुके कुलदीप के लिए? नहीं, मुझे नहीं लगता कुलदीप के लिए, या नहीं, कुलदीप के तो का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कुणाल को अगर वापस बुलाएगा भी तो वंदना वापस नहीं आएगी, क्योंकि वो वैसे एकदम क्या कहते हैं स्ट्रांग लड़की है, बहुत ही मजबूत लड़की है, इरादे की मजबूत है, इरादे की पक्की है। और एक बार उसने बोल दिया कि भैया मैं नहीं रहूँगी तो नहीं रहूँगी। आखिर में विजय की बेटी है तो नहीं रहेगी। कुलदीप भी कहीं ना कहीं वानी को मारने की कोशिश भी की है। अब सच्चाई तो वो है, और वंदू ये जानती है, वंदू ने सबको समझाने की कोशिश भी की है। ज़्यादातर लोग उस पर भरोसा नहीं करते, लेकिन विजय बाप जो है, मैं, वेदिका, पुनीत, गुनीत और अपने बॉबी, ये 4 लोग तो उस पर भरोसा करते हैं वंदू पे। ऐसा है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ऑडियंस को क्या बोलना चाहिए जो इतना प्यार देते हैं? बातें कुछ मेरे बातें कुछ अनकही सी के सारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्ते और बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें इतना प्यार दिया, हमें सराहा, हमें, हमारी सीरियल आप देखते रहते हैं और आनंद लेते हैं, इसलिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू।